अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह भलाई पहुंचाना चाहता है, यानी आखिरत में उसके लिए बड़े बड़े दर्जे रखे हैं, तो उस पर मुसीबत डालता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर दुख आए, तकलीफ आए, रंज आए, गम आए, सदमा पहुंचे, ईजा हो, यहाँ तक कि एक कांटा भी अगर चुभे, हर बात की वजह से अल्लाह ताला इसके गुनाह उतारता है। जब इंसान को कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज हो जाए और परेशानी इंतहा को पहुंच चुकी हो और बहुत से मामलात में इंसान को रहनुमाई की जरूरत हो, तो ऐसी अहादीस मरहम का काम देती हैं और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमारा रब कितना मेहरबान है। और अल्लाह ताला की इस मेहरबानी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे एक इंसानी जिस्म की और उसकी फंक्शनिंग की, कि वो कैसे काम करता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें बहुत से सेल हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 50 ट्रिलियन सेल्स। और ये जो सेल्स हैं, इन्हीं की मदद से बहुत से जिस्म के आज़ा बनते हैं, जैसे दिल, जिगर, दिमाग, गुर्दे वगैरह वगैरह। और एक सेल जो है ये एक बैग की तरह होता है, जिसकी एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, इसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, जिसकी बुनियाद पर बहुत से काम हो रहे होते हैं। वो साइंसदान और डॉक्टर्स जो कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स का मुशाहिदा करते हैं और इनकी वर्किंग को देखते हैं, वो बहुत हैरान हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत ही सुपर किस्म का इंटेलिजेंस सिस्टम रखा है। हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, खाने को हजम करते हैं। बहुत से जरासीम जो जिस्म के अंदर जाते हैं उनको फाइट करते हैं। बहुत सा जहरीला मवाद जो खून में शामिल होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। रात को सोकर जब उठते हैं तो हमारे जिस्म के बहुत से सेल्स नए बन चुके होते हैं। और इसके अलावा भी जिस्म के इन सेल्स के अंदर लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे बात करने की जरूरत है इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हीलिंग डिफेंस मैकेनिज्म की, यानी वो कुव्वत मुदाफत जो अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है। क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में इतने आज़ा हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि फर्स्ट एड या हॉस्पिटल या हीलिंग का ही काम करे। पूरा जिस्म इस काम के लिए हाई अलर्ट पे होता है। कहीं पर किसी किस्म का जिस्म को नुकसान पहुंचे तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यूं महसूस होता है कि इंसान की कुव्वत मुदाफत का अपना ही दिमाग है। एक हाथ पर कट लग जाए तो चंद ही दिनों में वो कट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और उसके पीछे क्या कुछ हो रहा होता है, खून का क्लॉट होना, कि वो बहता ना रहे बल्कि रुक जाए। उसके बाद एक स्कैब का बनना, जिसकी वजह से वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। फिर वहां पर नई स्किन का आ जाना और कुछ ही अरसे के बाद यूं लगता है कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां पर सोचने की जरूरत यह है कि पूरे जिस्म को कैसे पता चलता है कि किस मुकाम पर कट लगा है और वहां पर ही जाकर ये काम करना है और बाकी किसी हिस्से में कोई एक्टिविटी नहीं करनी। यानी जिस्म का कुव्वत मुदाफत का सिस्टम तुक्के पे नहीं चलता, बल्कि बड़ा प्रिसाइज है। जहां पर कोई जरासीम है, कोई मसला है और जिस्म को बचाने की जरूरत है, वहां पर यह निजाम एक्टिवेट हो जाता है। अगर इंसान के जिस्म में मौजूद किसी भी सेल का मुआयना किया जाए तो उसकी सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं और ये एक की होल की तरह होती हैं, यानी जिसमें एक खास चाबी जाएगी, वही फिट होगी और उससे जो फायदा पहुंचना है उसी को पहुंचेगा।
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بہت سے ہارمونز، انزائمز، کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں اور ایسا زبردست علم ان کو دیا ہوا ہے، جب بھی جسم کو کسی جگہ پر کوئی بھی ضرورت پہنچتی ہے، یہ کیمیکلز، انزائمز اور نیورو ٹرانسمیٹرز بھاگ کر جاتے ہیں اور سیل وال کی آؤٹر میمبرین پہ اس ریسپٹر سائٹ پہ جا کر چپک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس سیل کے اندر بہترین تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جو انسان کو دوبارہ سے فٹ رکھتی ہے، مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور اتنی پاورفل ایکٹیویٹی جو کہ بھرپور انداز سے پورے جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ساری کوارڈینیشن دماغ کے ساتھ بھی ہے، اور وہاں پر لگاتار ان پٹ جا رہا ہوتا ہے کہ جسم کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے انسان کا ایک نیچرل سسٹم جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی انٹیلیجنس اور اس کی بہترین کارکردگی۔ اب ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کینسر کی حقیقت کو۔ کینسر کو کہا جاتا ہے وائلڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ود ان یور باڈی، یعنی ایک کوئی بھی جسم کا سیل جس کو ایک خاص مقدار میں ہونا چاہیے، خاص طریقے سے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو بھی چیک اینڈ بیلنس ہے کسی بھی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس وہ سگنلز نہیں آتے، انسان کا انٹیلیجنس سسٹم اس کے اوپر اس طرح کی نظر نہیں رکھ پاتا، اور اس کی بہت سی وجوہات دی جاتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا، اور یہ کینسر سیلز جہاں پر بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جسم کے اس حصے کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ کرائسس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کرائسس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جسم پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ایک زیادہ تعداد میں سیل موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اس کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عام حالات میں ایک نارمل سیل صرف تبھی بڑھتا ہے یا ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا اپنے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جب اس کو دماغ سے اور انسان کے انٹیلیجنس سسٹم سے کوئی کمانڈ ملتی ہے، اور یہ فیصلے بھی بہت ہی خوبصورتی سے جسم کر رہا ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی سیلز ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، لیکن وہ اس انٹیلیجنٹ سسٹم کے تابع ہوتے ہیں، اور دماغ ان کو یہ کمانڈ دیتا رہتا ہے، اور کیونکہ یہ سارا عمل بہت محتاط طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ جسم کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اب اس کو کئی دفعہ ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ادویات کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ ادویات بھی آ کر سیل وال کے اوپر وہ جو ریسپٹر سائٹ ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ کی ہول کی طرح ہوتی ہے، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، اور اس کے جڑنے کے بعد جو بھی اس میڈیسن کا افیکٹ ہے انسانی جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ادویات دینے کا تعلق انسانی جسم کے انٹیلیجنس سسٹم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی میڈیسن نے جسم میں جانا ہے، جہاں جہاں بھی اس کو کوئی ریسپٹر ملتے ہیں انہوں نے وہاں پر اس کی ہول میں اپنی چابی کو گھما دینا ہے، اور جو بھی اس کا ایکشن ہے اس کو پورا کر دینا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیسن کو دینے کے بعد کچھ ایسے اثرات بھی جسم میں آتے ہیں جو کہ ڈیزائرڈ نہیں ہوتے، جو کہ ہونے نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ وہ بیماری حد سے بڑھ چکی ہے یا اس کا علاج اس کا انٹیلیجنس سسٹم نہیں کر پا رہا اور اب اس میڈیسن کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر کچھ ان وانٹیڈ اثرات کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں سائیڈ افیکٹس کہتے ہیں۔ اور یہ سائیڈ افیکٹس یوزلی انڈیزائربل ہوتے ہیں، ایسے اثرات ہوتے ہیں جو کہ برداشت تو کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ کینسر کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی میڈیسنز لینی پڑتی ہیں جو عام ادویات کے مقابلے میں ذرا اسٹرانگ ہوتی ہیں، کیونکہ کینسر سیلز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم کیمو تھراپی کہتے ہیں، اور کیمو تھراپی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ریڈیشن بھی دینی پڑتی ہے۔ ان دونوں کا مقصد وہ جو ایب نارمل قسم کے سیلز کی گروتھ ہو رہی ہے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے،
जिस्म को उसको मजीद बढ़ने से बचाना होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ये काम हमारे जिस्म में मौजूद इंटेलिजेंट सिस्टम कुव्वत मुदाफत के जरिए करता है तो वो बेहतरीन एक्टिविटी होती है। और ये काम जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जरिए लिया जाता है तो उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जहां जहां भी इस दवाई को या रेडिएशन को महसूस होगा कि ये सेल ग्रोथ एबनॉर्मल लग रही है, उसने उसको तबाह कर देना है। इसीलिए हम अक्सर औकात देखते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेने वाले अफराद को आम अद्वियात के मुकाबले में साइड इफेक्ट्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है और उनका इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफित जो है वो भी बहुत ज्यादा सफर करती है। यहां तक कि कभी कभी उनका बोन मैरो भी सप्रेस हो जाता है। लेकिन ये उस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी होता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम एक टिपिकल कैंसर के मरीज को देखें तो उसके अंदर 10 बिलियन कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं और अगर कीमोथेरेपी 99.99% इफेक्टिव हो जाए फिर भी उसके अंदर 1 मिलियन कैंसर सेल्स बच जाते हैं और उनमें चांस रहता है कि वो दोबारा कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद सबसे पहले तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा आना चाहिए। जैसे कि सूरा रहमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बारहा हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अगर हम अपने जिस्म पर आम हालात में गौर व फिक्र करें और कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी गौर व फिक्र किया जाए कि अल्लाह ताला ने अभी भी हमें किन किन मुश्किलात से बचाया हुआ है और कहां कहां हमारा जिस्म बेहतरीन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है और क्या चीज इस मौके पे हमें बहुत फायदा दे सकती है, और वो है माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना। क्योंकि उससे होगा ये कि जो अद्वियात हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें तो माइंडलेस एक्टिविटी है। दवाई ने जाना है, रेडिएशन ने जाना है, सेल वॉल के रिसेप्टर साइट पर चिपकना है और अपना काम शुरू कर देना है। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हमारा वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो जो इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो हमारे दिमाग के साथ दोबारा से स्ट्रांगली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके कनेक्शन की वजह से हम अपने अंदर एक इजाफी कुव्वत महसूस करेंगे कि किसी भी बीमारी का हम कैसे सामना करें और कैसे मुकाबला करें। और माइंडफुलनेस में करना क्या है हमें कि हमने बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना है इन द मोमेंट, क्या कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या क्या मैं महसूस कर रहा हूं, अंदर के मेरे हालात क्या हैं, मेरे जज्बात, मेरी सोचें और क्या मैं महसूस करता हूं। इसी तरह बाहर के फैक्टर्स मुझे क्या नजर आ रहे हैं, मैं दुनिया को किस नजर से देखता हूं, अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें मेरे इर्द गिर्द रखी हुई हैं। और कहीं ये तो नहीं कि इस इलाज को करवाते हुए मैं इतना ज्यादा परेशान हूं कि उसकी वजह से मैंने बहुत सी अजम्पशंस और जजमेंट को अपने ऊपर बहुत हावी किया हुआ है, इलाज भी सही नहीं करवा पा रहा और उसके साथ साथ परेशानी भी बहुत है। तो फिजिकली क्या करने की जरूरत है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ अपनी सोचों पर भी काम करने की जरूरत है और अपने जज्बात को भी समझना है। बार बार अपना एनालिसिस करते रहना है कि क्या मैं इस वक्त जज्बात के नरगे में हूं या मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स की तरफ जा रहा हूं या मैं हिकमत के साथ अपने फैसलों को लेकर चल रहा हूं। माइंडफुलनेस में एक एक्टिविटी जो इंसान को बहुत फायदा देती है वो ये है कि कोई भी काम करते हुए इंसान देखे कि अल्लाह ताला ने अभी भी मुझे कौन कौन सी नेमतों से नवाजा हुआ है जिनके बारे में मैंने शायद कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया। मसलन जब मैं चल रहा होता हूं तो कैसे मैं अपने पांव को उठाता हूं, जमीन पर रखता हूं, फिर दूसरा पांव बढ़ाता हूं। जब मैं सांस ले रहा होता हूं तो किस तरह आसानी से वो हवा अंदर भी जाती है और वो बाहर भी आती है। जब मैं अपने बाजू हिला रहा होता हूं तो उसमें किन किन मसल्स की कैसी कैसी मूवमेंट हो रही होती हैं। जब मैं किसी चीज को अपने हाथ से पकड़ता हूं तो मेरा हाथ कैसे बंद होता है और कैसे खुलना शुरू हो जाता है। इंसान जब ऐसी बातों की तरफ तवज्जो देना शुरू करता है तो उसका जहन
بیماری کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے سے بھی ہٹتا ہے. اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر حال میں انسان کو شکر گزاری کی طرف بڑھنا ہے. اور جیسے جیسے انسان کا مائنڈ باڈی کنیکشن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے انسان کی ہیلنگ پاور بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ہماری توجہ ہر مشکل میں کس کی طرف ہونی چاہیے؟ وہ آسانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.